सी पार्ट देख लेते थे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने कैसे होंगे, निकालना नहीं है, बताना है कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, कैसे बताते हैं हम लोग, किससे डिसाइड करते हैं, कोई बताएगा मेरे को किससे डिसाइड करते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखाई देती है सर? ऐसी दिखाई देती है हमेशा, ऐसे। किसी बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने कहा है सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी हमेशा। अब चाहे ये लोग कुछ भी दे दें, तो मैं नोट डाउन करता हूं क्या दे रखा है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, कह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर ब्रैकेट में ऐसे एक्स दे दिया, और फिर माइनस बी सी, और कह रहे हैं इज इक्वल टू 0। चलो आई थिंक ऑर्डर तो ठीक दे रखा है इन लोगों ने शायद, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और एट द एंड ये क्या है सर? भाई ये कांस्टेंट है यार, कोई नंबर होगा ये कहीं ना कहीं, जैसे मान लो बी होगा 2, सी होगा 3, तो यार ये -6 लिखा हुआ है, ये सी क्या है -6, और ये ऐसे टर्म्स में दे दिया इन्होंने। ये कह रहे बच्चे नंबर्स वाले तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हम तो अलजेब्रा की फॉर्म में देंगे। इक्वल राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है? 0। तो सही लिखी हुई है ऑर्डर तो ठीक है, सिर्फ तुम्हें यार एक ही वैल्यू बतानी है, और बताओ यार, सिर्फ एक ही वैल्यू। ऐसा कहा जाता है एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो ए बी है, जो एक्स के साथ है उसे कहते हैं वो पूरा पोर्शन बी हो जाता है, ये पूरा पोर्शन बी है। सर इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं करनी कि सर हम इसको ऐसे कर दें? नहीं, नहीं करनी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देता तो मैं कहता कॉमन करो, एक्स के साथ निकल रहा है ना, क्या है पूरा बी। व्हाट अबाउट द सी? बताओ सी क्या है? माइनस बी सी। सी क्या है? हाँ बेटा साइन लेके चलते हैं, माइनस बी सी। चलो भाई, कौन डिसाइड करेगा इनके कैसे नेचर निकलने वाले हैं? बेटा डी निकलवाऊंगा इसमें। डी कैसे निकलता है? बी स्क्वायर -4ac। कुछ नहीं करना, पहले बी स्क्वायर निकालना है बस। जो बी है उसका क्या करना है सर? उसका ना देखो, देखो यार कितना सिंपल है, बी ये है और मैं तुम लोगों से कह रहा हूं बी स्क्वायर, अरे तो इसका भी स्क्वायर कर दो ना। जो बी था ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड यार, क्योंकि हमें चाहिए बी स्क्वायर। चलो निकालते कैसा आएगा बी स्क्वायर। मैंने क्या लगवा दिया? ये होल स्क्वायर लगवा दिया। होल स्क्वायर में क्या होता है सर? ए माइनस बी का सर होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर। फिर बी का भी होता है और -2a भी आता है। हाँ बेटा इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो करें फिर। वो क्या कहता है फॉर्मूला? कहता है a का स्क्वायर कर दो, जो भी तुमने a मान रखा है। ये मान रखा है a। सर बड़ी कंफ्यूजन है, b को a कह रहे हैं। अरे पोजीशन चेक किया करो ना, पहली पोजीशन को a कहते हैं, चाहे नंबर कुछ भी आ रहा हो। प्लस वो कह रहा है बी स्क्वायर, बी क्या है सर? बी है हमारा AC। सर -AC नहीं होगा? नहीं बेटा ऐसे कंपेयर करा करो, ये देखो माइनस माइनस तो बी देखा करो। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बी का स्क्वायर, फिर वो कह रहा है माइनस लगाओ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है। फिर वो कह रहा है 2 मल्टीप्लाई, कह रहा है जो भी तुम्हारा ए हो, कह रहा है जो भी तुम्हारा बी हो, यानी कि AC। तो यहां से बी स्क्वायर निकलने वाला है। बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये मत सोचो सर ये क्या हो रहा है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, रुको एक सेकेंड। अगर मैं इसे अभी ना, इसे इतना ही छोड़ो यार अभी, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता आगे जाके। कल को मैंने ऐसे फालतू में सॉल्व करवा दिया, कोई फायदा नहीं है। पहले अब नेक्स्ट निकलवाऊंगा 4AC, फिर लेस करवाऊंगा दोनों को, क्या पता कुछ कट जाए। तो 4 ए क्या है बेटा? ए क्या है हमारा सर? ए बी है सर, ए बी। और बेटा सी क्या है सर? -BC है सर, सी जो है ना वो -BC है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग दिस। चलो बेटा 4AC निकालते हैं। तो 4 नंबर आता है सबसे पहले, और अगर साइन है माइनस का तो वो भी आएगा, है ना माइनस। तो और कोई नंबर नहीं मिला ना इसे माइनस का जो कट के प्लस का आ जाए। तो ए आएगा सर, बी आएगा पर उसका स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर सी। सर ये आ रहा है सर 4AC। अच्छा ये क्या आ रहा है? 4AC। मैं क्या करूंगा? दिस इट मीन्स बी स्क्वायर लूंगा -4AC। चलो लिख के देखते हैं। पहले तो ये
4ac करने जब बैठा तो ये भी माइनस का था, तो हाँ जी सर ये प्लस हो जाएगा 4ab²c। इसे भी सॉल्व करने का टाइम आ गया है। अब ये कहेगा -2, a पहले लिख लो बेटा, ये सब ना मल्टीप्लाई में होते हैं। तो पहले हम a लिख रहे हैं, फिर b लिख रहे हैं, और फिर c को प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखो सेम टर्म है, टर्म सेम है देखो यार, तो ये डील हो सकते हैं। फिर b² को स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ac का स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दो। बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस। देखो ये दोनों डील हो सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं पाएगा अभी डील, क्योंकि सर पर इसमें भी b² आ रहा है, इसमें भी b² आ रहा है। बेटा वो सेम देखना पड़ता है, ab²। बताओ माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस। 4 में से 2 को घटा दो, 2 आ गया सर, ये पूरा कॉपी हो जाएगा। ये बिल्कुल इसकी तरह है सर, 4x में से 2x गया तो कितना बचा, 4 में से 2 हटाओ 2, और x का x लगाओ, टर्म वही रहेगी। तो देखो ऐसे 4 थे मेरे पास, 2 चले गए तो कितने बचे सर, 2 बचे। साइन किसका आएगा सर, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट की जीत हो गई। तो b² का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर सर, d² के बराबर। देखो कोई कहेगा कि सर बताओ इतना कुछ करा, कुछ आया नहीं। अब देख ध्यान से समझना यार, फॉर्मूला बनने वाला है एक तरह से a² b² प्लस 2। a क्या है, b² है सर, a क्या है, b² है, और b क्या बना हुआ है यार, ac बना हुआ है। देखो a² प्लस b² प्लस 2, फिर a, यही वाला a, फिर b। अगर इस पूरे फॉर्मूले को सही से समझ रहे हो आप लोग, तो आई थिंक दिस इज, मैं इस फॉर्मूले में अरेंज कर रहा हूँ इसे, a² प्लस b² प्लस 2a, फिर से a, और फिर b। किसके इक्वल होता है यार ये फॉर्मूला सर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a डालो प्लस b डालो का क्या कहो सर, होल स्क्वायर। सामने चीज़ें किससे चल रही हैं, d² से। ऐसा कहते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, नहीं तो स्क्वायर इधर जाएगा ना रूट, तब भी कट जाएगा। बेटा ये होगा d क्या होगा सर, d ये होगा। क्या d बड़ा है 0 से, क्या d बड़ा 0 के बराबर तो नहीं है ना सर, ये सब पता कैसे चलेगा, b² हो रहा है पहली बात तो। अरे यार ये जो ABC थे, ये कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, तो d एग्जिस्ट तो करेगा, क्योंकि ये नंबर जो भी होंगे 0 से तो बड़े होंगे। पर इक्वल नहीं आया 0 के, तो इक्वल का भी नहीं कह सकते कि इक्वल आएंगे रूट्स, डिस्टिंक्ट आएंगे। रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट आएंगे। एक इंपॉर्टेंट सी बात ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक कर आते हैं एग्जाम में, आगे नहीं आता उन्हें समझ में। बेटा ये देखो, इसको अगर फॉर्मूला अभी भी खोलोगे तो वापस वही बनेगा, a² b² प्लस 2ab। तो ऐसे वापस भी तो डालना सीखो फॉर्मूले को, अगर ऐसे बन रहा हो तो ऐसे भी तो करना सीखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, आपको क्या पता है ये ABC अगर 0 से कम हुए नंबर, तो मान लो -3 हुआ, तो सर तो 0 से कम हो गए ना नंबर। आप अगर AB को ही, इसका आंसर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स तो आएंगे, क्योंकि ABC की कोई वैल्यू होगी, नहीं तो ये बताता है यहाँ, तो रूट्स तो आएंगे।